दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोगो पीएलसी के बारे में कि अगर हमें लोगो पीएलसी पे प्रोग्रामिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, इसमें हम डाउनलोडिंग अपलोडिंग कैसे करेंगे, इस पीएलसी की कनेक्टिविटी अगर हमें अपने सिस्टम के साथ करना है तो हम कौन से केबल से करेंगे, इन सब के बारे में हम फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब हमारे चैनल पे इसी तरीके से प्रैक्टिकली वीडियो आती रहेंगी। और अगर आपने अभी तक भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ऑटोमेशन से रिलेटेड नोट्स हो गया, अगर आपकी कोई ऑटोमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो रिपेयरिंग के रिलेटेड हो या आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, तो आप ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये लोगो पीएलसी है, इस लोगो पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है जिसके लिए हम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं। आपके पास अपना सिस्टम होगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस पीएलसी में प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी होता है कि इस पीएलसी में कौन सा केबल सपोर्ट करता है। तो अगर हम इस पीएलसी में देखेंगे तो आप देखेंगे इस साइड में यहाँ पर एक ईथरनेट का पोर्ट है। ये ईथरनेट का पोर्ट जो है इसके थ्रू हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। बाकी इसमें और कोई सा भी पोर्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसी पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन भी होगा और इसी पोर्ट के थ्रू प्रोग्रामिंग भी होगा। आप यहाँ पर ये पोर्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ईथरनेट केबल लगाएंगे। तो हमारे पास ये एक ईथरनेट केबल है जिसको हम अभी इसमें कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस साइड हमने ईथरनेट केबल लगा दिया। उसके बाद हम अपने सिस्टम में ईथरनेट केबल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे लैपटॉप में ईथरनेट केबल सपोर्टर नहीं था, तो हमने उसके लिए एक यूएसबी से ईथरनेट कन्वर्टर लिया है। जिसके भी लैपटॉप में ईथरनेट का पोर्ट नहीं है तो वो ऐसा कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको मैंने अपने सिस्टम में कनेक्ट कर दिया। देखिए क्या होता है, जब आप किसी भी पीएलसी को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या आपका पीएलसी आपके सिस्टम से कनेक्ट हुआ या नहीं कनेक्ट हुआ। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है कंट्रोल पैनल में। आप यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में सबसे पहले आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना होता है और नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन करना होता है। इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो ईथरनेट 2 आया, जैसे अभी मैं इसको निकालता हूँ तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से ईथरनेट 2 हट गया है। बट अगर इसको मैं दोबारा से लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईथरनेट 2 पॉइंट आ गया है दोबारा से। ठीक है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे आप देख सकते हो ईथरनेट 2 पॉइंट आ गया। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ से प्रॉपर्टी में जाना होता है और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में यहाँ से इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो तो एक आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है। ओके करने के बाद में जैसे अगर आप अपने पीएलसी का भी आईपी एड्रेस देखना चाहते हो तो पीएलसी का आईपी एड्रेस कैसे देखोगे, उसके लिए आप यहाँ से एस्केप का बटन दबाओगे। तो यहाँ से इस पीएलसी के अंदर आप देख पाओगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें दिखें। तो आप यहाँ देख सकते हो एक तो स्टॉप मोड है, फिर प्रोग्राम मोड है, सेटअप है और यहाँ पे नेटवर्क है। नेटवर्क पे जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 192.168.0.0.3, मतलब इसका आईपी एड्रेस, पीएलसी का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.0.3। अब जैसे क्या है कि आपका सिस्टम पीएलसी से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, इसके लिए आपको अपने सिस्टम में कमांड का ऑप्शन ओपन करना है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और ये कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद में आप यही आईपी एड्रेस इसके अंदर पिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको लिखना है पिंग, पिंग के बाद में आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है जो आईपी एड्रेस पीएलसी के अंदर है। तो 192.168.0 और .3 ये पीएलसी के अंदर आईपी एड्रेस दिया हुआ है। इसको यहाँ से अगर मैं इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। तो अगर रिप्लाई मिल रहा है तो इसका मतलब कनेक्टिविटी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 0% लॉस दिखा रहा है। अगर ये 0% लॉस नहीं, मतलब जैसे 75% लॉस आ गया या 100%, तो आप ये समझ जाना कि कनेक्टिविटी नहीं है। अभी 0% लॉस दिखा रहा है, मतलब यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि आपका बाइट 32 टाइम 2 मिली सेकेंड ये यहाँ से रिप्लाई दे रहा है, मतलब ये डेटा रिसीव कर रहा है। तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको ये पता चल चुका कि ये जो पीएलसी आपके पास है ये सिस्टम से कनेक्टेड है। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये पीएलसी कौन सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। तो जो लोगो पीएलसी होता है, ये लोगो सॉफ्ट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पर लोगो सॉफ्ट की दो सॉफ्टवेयर आते हैं, एक वर्जन 7.0 करके आता है और एक 8.4। अब देखना ये है कि आपका ये किस में सपोर्ट करता है। तो अभी इसकी प्रोग्रामिंग जो है वर्जन 8.4 से हो रही है, तो हम इसकी प्रोग्रामिंग वर्जन 8.4 से करेंगे। तो अभी हमने इसको पीएल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप फाइल में जाके यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो फंक्शन ब्लॉक, लेडर डायग्राम, यूडीएफ डायग्राम,
आप कैसे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं ये आपसे पूछता है। अगर आप एफबीडी में करते हैं तो आपको एफबीडी सिलेक्ट करना है। अगर आप लैडर में यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको लैडर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लैडर सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपको इस तरीके से कुछ नेटवर्क का इंटरफेस ओपन होकर के आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए इस पीएलसी से मुझे प्रोग्राम अपलोड करना है तो हम कैसे करेंगे? आप यहाँ टूल्स में जाएँगे, टूल्स में जाने के बाद में यहाँ से आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा। जब ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जाएँगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन ये है पीसी टू लोगो, मतलब जो आपका पीसी है, लैपटॉप है, उससे आप लोगो पीएलसी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीसी टू लोगो पे क्लिक करना है। बट अगर आप लोगो पीएलसी से पीसी में अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोगो टू पीसी लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोगो टू पीसी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस सर्च करने के लिए बोलता है। आपको यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया हुआ है, इस पे रिफ्रेश करना है। तो जो आईपी एड्रेस आपका होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो टारगेट आईपी एड्रेस यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा और यहाँ से फिर आपको ओके करना है। जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइस दिखाएगा और फिर इसको बोलेगा कि आपका डिवाइस रन मोड में रहता है ऑलरेडी, तो बोलता है स्टॉप मोड में करना है, आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे वैसे ही इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा वो अपलोड होकर के आपके पास आ जाएगा, फिर यहाँ से हम यस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये पीएलसी, ये आपका जो हमारा प्रोग्राम था ये अपलोड होकर के आ गया। अब अगर इस प्रोग्राम को दोबारा से डाउनलोड करना तो आप कैसे करोगे डाउनलोड? तो यहीं पे टूल्स में जाना है, ट्रांसफर में जाना है आपको, और ट्रांसफर में जाने के बाद में पीसी टू लोगो पे क्लिक करना है। जैसे आप पीसी टू लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में अगर आप इसको ऑपरेट करके चेक करना चाहते हो तो कैसे ऑपरेट करके चेक करेंगे ये भी बताते हैं हम। तो अभी ये डाउनलोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे ही ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, यस कर देना है, जिससे क्या होगा कि पीएलसी आपका रन मोड में जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको आपको ऑपरेट करके चेक करना है कि ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो अगर इसको चेक करना है तो आपको ऑनलाइन मोड में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में जाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो पीएलसी सिम का ऑप्शन है, इसी के जस्ट बगल में लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में ये आपको बोलता है कि आप इससे पीएलसी से कनेक्ट हो जाइए, तो आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके करिए। जब आप ओके करेंगे तो आप पीएलसी के साथ ऑनलाइन मोड में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो अभी यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, अभी ऑनलाइन मोड में चला गया है। अब जैसे कि ये C1 का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन बटन दिख रहा है आपको पीएलसी के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पीएलसी के अंदर फंक्शन बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम C1, C2, C3, C4 बोलते हैं। तो अभी अपने प्रोग्राम के अंदर हमने C1 से एक आउटपुट को ऑन किया है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ, C1 को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे Q1 ऑन होते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये Q1 ऑन होते हुए दिख रहा है और यहाँ पे एक लाइट भी दिया हुआ है इंडिकेटर, जो कि ऑन होते हुए दिख रहा है। तो इसमें जो 4 फंक्शन बटन दिए गए हुए हैं, इसके थ्रू भी आप किसी भी आउटपुट को ऑन कर सकते हो। बाकी अगर आप अपने आप से कोई इनपुट ऐड करना चाहते हो तो इस साइड में इनपुट के टर्मिनल दिए गए हैं, जहाँ से आप कोई भी NO NC पुश बटन लगा करके और किसी भी आउटपुट को ऑन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको लोगो पीएलसी में डाउनलोड करना, अपलोड करना, एक छोटा-सा प्रोग्राम बना के डाउनलोड करना, कैसे प्रोग्राम बनाना है थोड़ा-सा हम इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको खुद का प्रोग्राम बनाना है और डाउनलोड करना है, इस प्रोग्राम को मैं हटा देता हूँ। मुझे खुद का प्रोग्राम बना के डाउनलोड करना है, तो यहाँ से मेक कॉन्टैक्ट है, इससे आपको क्लिक करना है मेक कॉन्टैक्ट पे और यहाँ से आपको ड्रैग करना है, तो यहाँ से आपके पास NO आ जाएगा। जब NO टर्मिनल आता है तो आपसे पूछता है कि कौन-सा इनपुट लेना है, इनपुट 1, 2, 3, 4, तो मान लीजिए हम इनपुट 1 लेते हैं, तो यहाँ से इनपुट 1 है। अब इनपुट 1 को अगर आपको यहाँ पे रखना है साइड पे, तो सबसे पहले इसको हम साइड में रखेंगे यहाँ पर, और इसको कनेक्टिविटी करने के लिए हमें इस पे से ड्रैग करना होगा और इसके थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए कि हमें रिले कॉइल लेना है, तो रिले कॉइल पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब हमें रिले कॉइल और इसको कनेक्टिविटी करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम उठा के यहाँ पे रख भी सकते हैं, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे रख लेंगे। ओके, अब जैसे क्या है कि प्रोग्राम बन गया, अब डाउनलोड करना है तो टूल्स में जाएंगे, ट्रांसफर में जाएंगे और यहाँ से पीसी टू लोगो करेंगे। तो अभी इनपुट 1 से आउटपुट 1 को ऑन करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम बन चुका है, जो हम इसके अंदर डाउनलोड करें। अच्छा, यहाँ से हमने ओके किया तो यहाँ पे इसके अंदर ये प्रोग्राम के अंदर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हम यस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डाउनलोडिंग हो रहा है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इसके अंदर डाउनलोडिंग का प्रोसेस आ रहा है। तो जब यहाँ पे डाउनलोड होता है तो इसके अंदर डाउनलोडिंग का प्रोसेस आता है, यहाँ से यस करेंगे तो अभी इसके अंदर ये डाउनलोड हो चुका। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना के डाउनलोडिंग अपलोडिंग इस लोगो पीएलसी में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोगो पीएलसी में टाइमर, काउंटर, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पर डे आपके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।